हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम करेंगे ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट का रिवीजन। ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट क्या होता है? अगर आप एक कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जिसको बनाने के लिए आप मतलब जितना भी मटेरियल, लेबर एक्सपेंस, ओवरहेड खर्चा कर रहे हो, लेकिन साथ में एक और प्रोडक्ट बन जाता है जो आपका बनाने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन उसका आप एक प्रोडक्ट जो बनता है बाय प्रोडक्ट, उसका मार्केट वैल्यू होता है लेकिन वेस्ट नहीं होता वो, तो आप उसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। बाय प्रोडक्ट इज़ अ सेकेंडरी और सब्सिडरी प्रोडक्ट दैट इमर्ज इंसिडेंटली फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट आप बनाने गए और इंसिडेंटली आपका कोई प्रोडक्ट साथ में बन गया, जैसे कि आप जो फर्नीचर वाले होते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो उनके साथ जो एक राख जैसा होता है, बुरादा जैसा निकलता है, उसको भी वो उसका फर्नीचर का बाय प्रोडक्ट हो गया, जिसको भी वो सेल करके कुछ पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन उनका मेन काम तो वो नहीं है, उनका मेन काम तो होता है प्रोडक्शन करना, लाइक फर्नीचर बनाना, टेबल कुर्सी ये बनाना। वो बुरादा जो निकलता है साथ में, उसका बनाने का कोई उनका इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन वो उनका बाय प्रोडक्ट होता है, जो कि मेन प्रोडक्ट जैसा महंगा नहीं बिकता, सस्ता बिकता है, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बनाने का जिसके लिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगा, जॉइंट कॉस्ट लगा, पूरा कॉस्ट लगा, वह प्रोडक्ट बना ए, बी और एक बाय प्रोडक्ट बन गया जिसका वैल्यू बहुत कम है, एज अ वेस्ट है, मतलब वैल्यू है ही नहीं, बहुत कम है, तो उसको स्क्रैप में बेच देंगे और उसका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस आएगा, इन दोनों के कॉस्ट में से उसको माइनस कर लेंगे और जो फिर कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और फिर अगर केस 2 है ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट, इसमें सेम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का खर्चा आया, जॉइंट कॉस्ट इतना आया, और आने के बाद इसमें 3 प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ए और बी है, लेकिन जो सी है मेन बाय प्रोडक्ट, ये भी एक वैल्यू रखता है, मतलब थोड़ा मोड़ा वैल्यू नहीं रखता कि हाँ इसको स्क्रैप में बेच दे, इसको भी अच्छे खासे से हम बेच सकते हैं। तो जितना भी कॉस्ट आएगा इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनको तीनों में अपोर्शन कर देंगे। फिजिकल क्वालिटी मेथड, फिजिकल क्वालिटी मेथड में क्या होता है? पहले आउटपुट लेते हैं, आउटपुट में ऐड करेंगे वेस्ट और तो इनपुट आ जाएगा, और इनपुट आने के बाद उसमें इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं पर यूनिट कॉस्ट, तो ये हो जाएगा हमारा फिजिकल क्वालिटी मेथड। अब है एवरेज यूनिट मेथड। एवरेज यूनिट मेथड होता है जैसे ज्वाइंट कॉस्ट हुआ और टोटल यूनिट हुआ, इन दोनों को एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट मेथड में होता है कि जितना भी ज्वाइंट कॉस्ट हुआ उसको यूनिट से डिवाइड कर देंगे, जो पर यूनिट इस पे प्राइस आया उसको अपोर्शन कर देंगे बाकी यूनिट के साथ, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि ए का 500 यूनिट है, बी का 200, सी का 300 है, और ज्वाइंट कॉस्ट आया 60,000 और टोटल यूनिट 1000 है, तो 60,000 को डिवाइड करेंगे 1000 तो 60 आ जाएगा, और 60 इसका एवरेज यूनिट मेथड से हमारा प्राइस आ गया, और इसको अपोर्शन कर देंगे ए, बी, सी में, तो जितना यूनिट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हुआ एवरेज यूनिट मेथड। सेल प्राइस मेथड, सेल प्राइस मेथड में क्या होता है? प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, इतना टन ये प्रोडक्ट ए बना, प्रोडक्ट बी इतना टन बना, तो सेल रेवेन्यू, तो इसका एक ही फॉर्मूला है सेल प्राइस मेथड का, उसको बोलते हैं टोटल ज्वाइंट कॉस्ट पे टोटल सेल रेवेन्यू। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट जो आएगा, जो भी टोटल ज्वाइंट कॉस्ट आएगा, उसको टोटल सेल रेवेन्यू से डिवाइड कर देंगे और इनटू करेंगे सेल रेवेन्यू ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट का आप सेल रेवेन्यू निकाल रहे हैं उसको करेंगे, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अपोर्शन हो जाएगा। जैसे कि सेल रेवेन्यू इतना हुआ, टोटल सेल रेवेन्यू, और टोटल ज्वाइंट कॉस्ट इतना है, तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल सेल रेवेन्यू कर लेंगे और यूनिट अपोर्शन करना है, तो इसमें इतना यूनिट के लिए कितना होगा वो कर लेंगे, तो उतना निकल जाएगा। सबसे मेन ये है, ज़्यादातर यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसको स्प्लिट अप पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है,
सेल वैल्यू लेते हैं, उसमें से लेस करेंगे प्रॉफिट, फिर लेस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिर लेस करेंगे फर्दर प्रोसेस कॉस्ट जो भी होगा, तो आ जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये हो जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्प्लिट अप पॉइंट मेथड। ज्वाइन कॉस्ट को अपोर्शन करना होता है। और फिर वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज में क्या होता है, जैसे कि यूनिट है और वेट है, यूनिट और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेड यूनिट आ जाएगा। उसके बाद हमें इसको देखना ही नहीं है, वेटेड यूनिट आ गया। अब जितना वेटेड यूनिट आया और ज्वाइन कॉस्ट हमने इतना लिया है, ज्वाइन कॉस्ट को वेटेड यूनिट के टोटल वेटेड यूनिट लेंगे। अगर इतना ज्वाइन कॉस्ट, टोटल ज्वाइन कॉस्ट इतना है, टोटल वेटेड यूनिट इतना है, अगर इतना ज्वाइन कॉस्ट पे इतना वेटेड यूनिट आएगा तो फिर इतना पे कितना आएगा, तो इसको लेंगे, इस डिवाइड बाय इतना करेंगे, इंटू इतना कर लेंगे। इसका प्रोसेस होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 152,000, इतना ज्वाइन कॉस्ट के लिए आपको इतना यूनिट लाया, तो फिर इतना यूनिट के लिए कितना ज्वाइन कॉस्ट आएगा ये निकालना हमें। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 152,000 इंटू 25,000 इक्वल टू 38,000, इसको x अज्यूम करते x, और ये नीचे चला आएगा, यहाँ पे करके यहाँ पे आ गया। अब इसको निकालेंगे तो इसका x का वैल्यू निकल जाएगा, तो यही है आपका। फिर इसको हम अपोर्शन कर देंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा अपोर्शन फिर कर लेना है। अपोर्शन वही है, आपको बताया गया है कि यहाँ पे अपोर्शन मतलब यही हुआ कि इतना यूनिट के लिए कितना आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थोड़ा फास्ट बनाना पड़ रहा है वीडियो,